हेलो स्टूडेंट्स। तो आप सभी का स्वागत है आज के धमाकेदार लेक्चर में। तो आज का धमाकेदार लेक्चर होने जा रहा है इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स विच विल बी यूजफुल इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक नवोदय एंट्रेंस एग्जामिनेशन. So our first trick is, if any object is sold on R% profit, then the selling price of that object. So यहाँ पर क्या कहना है ये कि कोई ऑब्जेक्ट R% लाभ पर बेचा जाता है, प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा. तो मैं आपको बताता हूँ कि सेलिंग प्राइस जब हमें निकालना हो तो उस केस में हम क्या करते हैं. सेलिंग प्राइस क्या होता है? विक्रय मूल्य. तो इसका अपोजिट आप लिख दीजिए. इसका अपोजिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस का अपोजिट कॉस्ट प्राइस, हम जानते हैं. और कॉस्ट प्राइस को क्या कहते हैं? क्रय मूल्य. ठीक है. और जब हमें R% प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है? R% प्रॉफिट. इसका मतलब हम जानते हैं शॉपकीपर है, जो शॉपकीपर है उसके पास मनी का एडिशन हो रहा है, रुपए जोड़ रहे हैं, उसके पास रुपए आएगा ही. तो लाभ होगा तो रुपए आएगा, और घाटा होगा तो रुपए जाएगा. तो लाभ जब होगा तो हमें पता है हमारा बेस प्राइस क्या होता है. जब भी हम प्रॉफिट निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज, तो हमारा बेस प्राइस होता है 100. हमारा बेस प्राइस क्या होता है? 100 होता है. हमने लास्ट कॉन्सेप्ट लेक्चर में देखा था. अगर आपने नहीं देखा है वो कॉन्सेप्ट लेक्चर, तो आप देख सकते हैं जाकर. तो बेस प्राइस हमारा क्या होता है? 100. तो जो शॉपकीपर है उसे जब प्रॉफिट होगा तो एडिशन जो प्रॉफिट का होगा वो किस में होगा? बेस प्राइस में होगा, 100 में होगा. तो बेस प्राइस हमारा 100 है, तो 100 प्लस आर, और नीचे लिख सकते हैं 100. तो इस तरीके से आप फार्मूला क्रिएट कर सकते हैं इजी वे में, फनी वे में. और हमारा नेक्स्ट अमेजिंग ट्रिक है, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज सोल्ड ऑन R% लॉस, देन द सेलिंग प्राइस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. तो ध्यान से समझिए इस ट्रिक को, बहुत ही ध्यान से समझिए, क्योंकि इस ट्रिक पर बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और इससे भी बेहद शानदार ट्रिक्स अभी हम आगे के लेक्चर में, आप पूरा लेक्चर देखिए. तो हमारा है ट्रिक यहाँ पर, इफ़ एनी ऑब्जेक्ट, यदि कोई ऑब्जेक्ट सोल्ड किया था R% लॉस पर, मतलब R% का उसे नुकसान हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस क्या हुआ ऑब्जेक्ट का. तो इस केस में भी हमने आपको बताया क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस लिखेंगे. इसे हिंदी में विक्रय मूल्य कहते हैं. तो सेलिंग प्राइस का अपोजिट क्या होगा? कॉस्ट प्राइस लिख दीजिए न्यूमरेटर में. ठीक है. इसके डिनोमिनेटर में 1 हो गई, तो कॉस्ट प्राइस लिख सकते हैं आप. और हमें R% का लॉस हो रहा है, इसका मतलब बेस प्राइस पर लॉस हो रहा है. तो हम क्या करेंगे, शॉपकीपर के पास 100 रुपये जा रहा है, तो 100 माइनस आर कर देंगे, और अपॉन में 100. तो ये भी फार्मूला हमारा क्रिएट हो गया. तो देख रहे हैं आप कितनी अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स हमारा फार्मूला क्रिएट हो रहा है. अब उससे भी धमाकेदार थर्ड टिप्स एंड ट्रिक्स जो हमारी है वो है, इफ़ एनी ऑब्जेक्ट इज सोल्ड ऑन R% प्रॉफिट, देन कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑब्जेक्ट. तो अब हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑब्जेक्ट. तो इस केस में क्या करेंगे, अब आप देखिए सेलिंग प्राइस में हम क्या कर रहे थे, कॉस्ट प्राइस का अपोजिट क्या हुआ? सेलिंग प्राइस लिख देंगे. ठीक है. जब हम सेलिंग प्राइस निकाल रहे थे तो हमारा जो 100 प्लस था वो न्यूमरेटर में था, लेकिन अब हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो 100 प्लस हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा. 100 प्लस क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर हमारा R% प्रॉफिट है, मतलब शॉपकीपर के पास रुपये आएगा, और आएगा किस पे? बेस प्राइस हमारा 100 है, इसलिए हम 100 प्लस आर करेंगे, और ऊपर 100 आएगा. तो ये भी हमारा फार्मूला क्रिएट हो गया. ठीक है. अब हमारे नेक्स्ट ट्रिक्स पर चलते हैं. नेक्स्ट ट्रिक हमारी, इफ़ एनी ऑब्जेक्ट इज सोल्ड ऑन R% लॉस, देन कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑब्जेक्ट. मतलब कोई ऑब्जेक्ट बेचा जाता है R% हानि पर, तो हमें क्रय मूल्य निकालना है उस ऑब्जेक्ट का. तो हमें क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस. तो कॉस्ट प्राइस का अपोजिट क्या हुआ? सेलिंग प्राइस. वो हम सामने लिख देंगे. और हमें पता है सेलिंग प्राइस के केस में हम क्या कर रहे थे, 100 माइनस ऊपर कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है तो 100 माइनस नीचे कर देंगे. 100 माइनस आर. आर क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर लॉस हो रहा है, इसका मतलब दुकानदार के पास से रुपये जाएगा, तो 100 माइनस आर कर देंगे, ऊपर 100 लिख देंगे. ठीक है. तो ये भी हमारा फार्मूला क्रिएट हो गया. अब आपके सामने आया सबसे धमाकेदार, सबसे ट्रिकी और सबसे जानदार फार्मूला, जो कि अक्सर पेपर में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, खासकर नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है. तो आप इसे स्किप मत करना और वीडियो को लगातार देखते रहना. तो अब हमारा जो फार्मूला है वो कहता है, उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कहता है, इफ़ सेलिंग प्राइस ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स आर इक्वल, मतलब विक्रय मूल्य 2 ऑब्जेक्ट्स का बराबर है, उनमें से एंड 1 ऑब्जेक्ट इज सोल्ड ऑन R% प्रॉफिट, उनमें से एक ऑब्जेक्ट है जो वो बेचा जाता है R% लाभ पर, एंड अदर 1 इज सोल्ड ऑन R% लॉस, और अदर 1 मतलब दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो बेचा जाता है R% हानि पर. तो इस केस में जो होगा वो हमेशा हानि होगी, लॉस होगा, और जो लॉस होगा वो इक्वल होगा R² अपॉन 100% के. आइए मैं आपके सामने एक केस लेता हूँ. माना हमने B1 और B2 दो ऑब्जेक्ट हैं, और इनका सेलिंग प्राइस हमने मान लिया, इसका सेलिंग प्राइस 20 रुपीज़ है, और इसका सेलिंग प्राइस भी 20 रुपीज़ है, क्योंकि यहाँ पर हमें दिया गया है सेलिंग प्राइस दो ऑब्जेक्ट का इक्वल है, तो हमने इक्वल ले लिया. ठीक है, सेम है हमारे पास. अब एक को 8% प्रॉफिट पर बेच रहे हैं, तो हमने माना इसे आर की जगह हम 10% प्रॉफिट पर बेच रहे हैं. माना हमने इसे 10% प्रॉफिट पर बेचा, और R% लॉस, मतलब आर हमारा सेम है, तो 10% लॉस पर इसे सोल्ड कर दिया. तो अब इस केस में क्या होगा? हमेशा लॉस होगा, और जो लॉस होगा वो किसके इक्वल होगा? मतलब जो हमारा आंसर होगा, क्योंकि इन्होंने लिखा है देयर विल ऑलवेज अ लॉस, तो लॉस हमारा किसके इक्वल होगा? R² अपॉन 100% के.
तो हमारा आर क्या है यहाँ पर 10 है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं स्क्वायर का मतलब आप जानते होंगे 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 10 इंटू 10 अपॉन 100, यहाँ डबल जीरो कैंसिल, तो जो हमारा लॉस आएगा वो आ जाएगा हमारा 1%, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अब हम अपने चैप्टर का मोस्ट अमेजिंग फैक्ट के बारे में पढ़ते हैं। ये भी अक्सर क्वेश्चन में एमसीक्यू की फॉर्म में पूछा जाता है, तो इसे भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। तो लॉस परसेंटेज किसे कहते हैं? लॉस परसेंटेज हम जानते ही हैं, इसे इसका अदर नेम क्या होता है? मार्क डाउन। अगर आपने हमारा कॉन्सेप्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप देखिए, क्योंकि आप उसे नहीं देखकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो लॉस परसेंटेज का अदर नेम होता है मार्क डाउन। तो क्वेश्चन में अदर नेम से भी पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं है वो आपसे लॉस परसेंटेज ही कैलकुलेट करवाएं, वो आपसे कह सकते हैं कैलकुलेट द मार्क डाउन, फिर आप कहेंगे आउट ऑफ सिलेबस आ गया। लेकिन आउट ऑफ सिलेबस नहीं होती हैं ये सब चीज़ें, ये होती सिलेबस में ही है, लेकिन ये अदर नेम्स में वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो अब लॉस परसेंटेज हमें पता है 100 के बेस प्राइस पर जो लॉस हमारा कैलकुलेट किया था उसे हम लॉस परसेंटेज कहते हैं। तो आप देख ही रहे होंगे लॉस इंटू 100 पर हमारा जो लॉस कैलकुलेट किया गया उसे लॉस परसेंट कहते हैं। अब इसकी जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। तो डिवाइड में क्या आ गया? कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो लॉस परसेंटेज का फार्मूला क्या क्रिएट हुआ? लॉस इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। लॉस मतलब होता है हानि, कॉस्ट प्राइस होता है क्रय मूल्य, और लॉस परसेंटेज को हम क्या कहते हैं? हानि प्रतिशत, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट फार्मूला क्या है? प्रॉफिट परसेंटेज। इसको भी हम अदर नेम क्या होता है इसका? मार्कअप। ये भी सब मैंने कॉन्सेप्ट लेक्चर में बताया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देखिए, उसमें फुल कॉन्सेप्ट मैंने बताया प्रॉफिट एंड लॉस का, तो उसे स्किप ना करें वरना ये वीडियो आपके समझ में नहीं आएगी। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज के केस में हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं 100 के बेस प्राइस पर। प्रॉफिट परसेंटेज के केस में हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं 100 के बेस प्राइस पर, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉफिट परसेंटेज। और प्रॉफिट परसेंटेज को हम मार्कअप भी कहते हैं, और प्रॉफिट परसेंटेज जो कैलकुलेट किया था वो टर्म्स किसके टर्म्स में कैलकुलेट किया था? सेलिंग प्राइस के टर्म्स में नहीं, कॉस्ट प्राइस के टर्म्स में कैलकुलेट किया था। तो आप देख रहे होंगे 1 और 2 में मैंने हाईलाइट भी किया है कि लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज दोनों ही कॉस्ट प्राइस के टर्म्स में कैलकुलेट किया था। तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर रहे हो तो आप ये मिस्टेक मत कर देना कि लॉस परसेंटेज के डिनोमिनेटर में आप सेलिंग प्राइस लिख दें या प्रॉफिट परसेंटेज के डिनोमिनेटर में आप कॉस्ट सेलिंग प्राइस लिख दें। दोनों के ही केस में लॉस परसेंटेज भी जब लिखेंगे आप तो उसके फार्मूले के डिनोमिनेटर में कॉस्ट प्राइस आएगा, और प्रॉफिट परसेंटेज का भी जब फार्मूला लिखेंगे तो उसके डिनोमिनेटर में कॉस्ट प्राइस आएगा। तो फ्रॉम 1 and 2 हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? वी कैन से दैट बोथ प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट प्राइस। मतलब कि हम कह सकते हैं कि जो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत है वो दोनों ही कॉस्ट प्राइस के टर्म्स में कैलकुलेट किए जाते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप इसी तरीके से हमारी वीडियोस को देखते रहिए, कीप सपोर्टिंग।